स्वागत है आप सबका दूसरे T20I के अंदर जो खेला जाएगा बे ओवल माउंट मोंगोलू के ऊपर। मैच टाइमिंग है सुबह के 7:15। तो हमने पहले T20I के अंदर देखा वन साइडेड मैच होता है और इसको ऑस्ट्रेलिया विमेन 8 विकेट से जीत जाती है। पहले न्यूजीलैंड बैटिंग करने आती है, मात्र 137 बनाती है 2 विकेट के नुकसान पे, जो बहुत ही ज्यादा खराब स्कोर था स्पेशली ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने। इनकी किसी भी प्लेयर ने 5वें घर में बैटिंग करी नहीं थी, सब दूसरे घर में गाड़ी चला रहे थे। मिलिया खैर ने 51 किया नाबाद 46 बॉल्स के अंदर। डिवैन ने 39 किया था नाबाद 36 गेंदों में, मतलब 100 के आसपास स्ट्राइक रेट था हर एक प्लेयर का। प्लीमर ने 27 किया 24 गेंदों में। सूजी बिट्स ने 14 बनाया था। डार्सी ब्राउन तालिया मगरात को एक सफलता मिली और ऑस्ट्रेलिया चेस करने आती है। 13.3 ओवर्स में चेस कर गई। बेथ मोनी 150 के स्ट्राइक रेट से खेली थी। 42 बॉल्स के अंदर 75 नॉट आउट की पारी। जॉर्जिया बॉल ने 31 गेंदों में 50 लगा दिया था। पेरी ने 3 नाबाद, फिबी लिटचीफील्ड 2 बनाती है। और 2 जो विकेट्स गिरे थे ऑस्ट्रेलिया के, वो लीड तो उन्हें निकाले थे अपने पेस से और ऑस्ट्रेलिया इस मैच को एक तरफा जीतती है। एंड देखते हैं इस मैच में किस तरह से होम टीम न्यूजीलैंड कम करती है। तो इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले कंडीशंस के बारे में बात करूंगा। यहाँ पर किन प्लेयर्स को आपके अपनी फैंटेसी टीम के अंदर लेना है, या आप क्या बॉलर्स को ज़्यादा हेल्प मिली है या फिर स्पिनर्स या बैटर्स, जो आपके सारे क्वेश्चंस हैं वो सबको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और फिर दोनों टीम्स की 11 कौन से यहाँ पे लोकल प्लेयर्स है इस वेन्यू के, उसके बारे में बात करूंगा। हर एक प्लेयर के वेन्यू स्टैट्स, हेड टू नंबर्स, लास्ट के अंदर हम मैचेस भी देखेंगे। किस बॉलर ने किस बल्लेबाज को कितनी बार आउट किया जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक बने रहना, मजा आएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इसका फायदा यह है जैसे लाइनअप्स आउट होते हैं, मैंने पहले T20I के अंदर भी बहुत सी अपडेट्स दी थी। मैंने आपको पिच की फोटो ला के दी थी, प्लेइंग 11 विद द बैटिंग ऑर्डर ला के दिया था, और टॉस पे क्या कैप्टन वहाँ पे सजेस्ट करते हैं वो भी आपको मैं बता दूंगा। जो मेरे पास न्यूज़ आएगी सब जो फैंटेसी गेम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी टीम बनाने में, वो सब आपको मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करके दे दूंगा। तो ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है। बे ओवल माउंट मांगोनुई के ऊपर मैच है, जहां की पिच ड्राई होती है, फ्लैट आउट कंडीशंस होती है और अच्छा सरफेस है। सीरियसली कहूं तो मैं, न्यूजीलैंड का घर है और इनका रिकॉर्ड यहाँ पे 100% रहा है। न्यूजीलैंड वीमेन यहाँ पे 4 मैचेस आज तक खेली है और 4 जीती है। ऑस्ट्रेलिया वीमेन पहली बार यहाँ पर खेलने वाली है। पिछले 9 मुकाबलों के अंदर 3 मैचेस बैटिंग फर्स्ट और 6 मैचेस चेस हुए यहाँ पे वुमेन्स T20 के अंदर। लास्ट मैच यहाँ पे खेला गया था 24 जनवरी को, सुपर स्मैश कप का मैच था, जो लोकल टूर्नामेंट है। जैसे भारत के अंदर IPL है, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग है, इंग्लैंड में द 100, ऐसे 20 साउथ अफ्रीका में, इसी तरह न्यूजीलैंड में सुपर स्मैश कप है। नॉर्दर्न ब्रेव खेली थी ओटागो स्पार्क्स के साथ, तो उसमें 127 बना था 8 विकेट के नुकसान पे। चेसिंग टीम इसको मात्र 14.5 ओवर्स में चेस कर गई 6 विकेट से। 5 विकेट पे 7 विकेट वहां पे स्पिन का था। 133 बना, ये चेस नहीं हुआ। 110 बना, ये चेस हो गया, 2 बॉल रहते 5 विकेट से। 92 बना और भाई साहब ये डिफेंड हो गया था। तो ये जो वेन्यू ना बहुत ही थ्रिलिंग है, अच्छे गेम प्रोड्यूस करके देता है। 146 बना, चेसिंग टीम 132 बनाती है। तो मेरा ये मानना है अगर ऑस्ट्रेलिया विमेन पहले बैटिंग करती है 160 के आसपास स्कोर बनेगा इजीली, इवन 180 भी बन सकता है। न्यूजीलैंड विमेन पहले बैटिंग करती है तो 140 150 के आसपास स्कोर बन सकता है अगर इनके एक आध 2 प्लेयर रन बना देते हैं तो, वरना लो स्कोर भी हो सकता है उससे। पिछले 9 मैचेस के अंदर पेसर्स ने यहाँ पे 56 विकेट निकाले हैं। पहली पारी में 32, दूसरी पारी के अंदर 24। राइट आर्म पेसर 55, लेफ्ट आर्म पेसर का 1। स्पिनर्स के 49 विकेट्स है, पहली बारी में 27, दूसरी बारी में 22। स्पिनर्स भी प्ले में आता है। ध्यान रखना पूरी जो न्यूजीलैंड के अंदर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की जो टेरिटरी है वहीं पे स्पिनर्स प्ले में आते हैं। उनमें से ये ग्राउंड है बे ओवल माउंट मोंगोनुई का। ऑफ स्पिनर्स 31, लेग स्पिनर 60, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के 10 विकेट है। तो पूरे न्यूजीलैंड के अंदर सबसे स्पिनर फ्रेंडली वेन्यू ये माना जाता है, ये ध्यान रखो। इतना भी बॉल नहीं घूमती कि अब स्पिनर भर लो। मैं कह रहा हूं कि ये थोड़ा सा ऐसा वेन्यू है जहाँ पे थोड़ी बहुत स्पिन होती है। जिन भाइयों को स्क्रीनशॉट लेना है पिच रिपोर्ट का ले सकते हैं। और ये लास्ट टाइम जब ओटागो का मैच हुआ था आप देख सकते हैं, तो ऐसी पिच दिखी थी। बहुत बढ़िया ग्राउंड है यहाँ। ये देखो, न्यूजीलैंड और श्रीलंका का भी यहाँ पे मैच हुआ था, फर्स्ट एंड सेकंड T20I बॉक्सिंग डे पे। तो ये देख सकते हो आप, 65 66 सामने 74, ये स्टेडियम का व्यू है। तो बहुत ही प्यारी कंडीशंस होती है। ये देखो आप, शिप है यहाँ, क्रूज,
ये स्टेडियम, यहाँ अलग अलग स्पोर्ट्स के हब बने हुए हैं, यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, मतलब बहुत ही प्यारा व्यू है भाई साहब। न्यूजीलैंड कंट्री ना बड़ी खूबसूरत है। तो कैसे लगी आपको पिच रिपोर्ट, कमेंट करना। वेदर फोकास्ट देख लेते हैं चल के बे ओवल की, जो मेरे हिसाब से बढ़िया कंडीशंस है। ये मैच लोकली 2 बजे के आसपास स्टार्ट होगा, वहाँ पे 2-3 बजे। दोनों टीम्स ने आपस के अंदर खेले हैं करीबन 54 मैच। पुरानी राइवलरी रही है। 31-21 से आ गए ऑस्ट्रेलिया विमेन, 2 मैच नो रिजल्ट गए हैं। न्यूजीलैंड के अंदर इनका 13 बार आमना सामना हुआ है और 8-5 से आगे होम टीम न्यूजीलैंड। सूजी बेट्स ओपन करती है प्लेमर के साथ, जो कप्तान है बेट्स। मिलिया खैर 1 डाउन, 2 डाउन डिवाइन, ब्रूक हैलिडे नंबर 5 पे, मैडी ग्रीन, पॉल इंग्लिश, जैस खैर, ली तऊ, रोसमेरी मैर, रिडन कार्सन आपको दिख जाएंगे। बात करते हैं न्यूजीलैंड विमेन की। तो यहाँ आप ऑस्ट्रेलिया विमेन की, जॉर्जिया वोल बेथमुनी ओपन जो कीपिंग कर रही हैं। फिर 1 डाउन है, 2 डाउन पैरी, फिर एश गार्डनर जो पिछले गेम में इंजर्ड हो गई थी, फिंगर इंजरी भी थी इनके बॉल पकड़ते हुए खुद की बॉलिंग में। 16 ओवर डाल रही थी तभी, 16-17। सदरलैंड मैग्राथ कप्तान, ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया वैरम, डार्सी ब्राउन, मैगन शूट। तो इस टीम के पास प्रॉपर जो बॉलर है वो सदरलैंड है, मैगन शूट है, एश गार्डनर जो लास्ट गेम में चोटिल हो गई, डार्सी ब्राउन, वैरम और मैग्राथ यहाँ पे ओवर डाल लेती है। फिर किसी और बॉलर के ओवर्स खराब जाते हैं तो मैग्राथ उनको कवर अप करती है। अब देखें, सूजी बिट्स की बात करूंगा। 47 मैचेस खेल चुकी है वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वीमेन T20I में। 23 की औसत है, 1100 के आसपास रन है। लास्ट गेम में अच्छे टच के अंदर दिखी थी, एक ही ओवर के अंदर बैक टू बैक 3 चौके मारे थे, फिर आउट हो जाती हैं। 24 विकेट्स और 450 है। बॉलिंग तो खैर करती नहीं है आज के लिए ज़्यादा। और बैटिंग फर्स्ट, 24 मैचेस में 20 की औसत है, 500 रन है। चेस के ऊपर 28 के एवरेज है, 23 मैचेस में 600 रन है। ट्राई करना चाहो तो आप चेस पे कर सकते हैं। इस वेन्यू के ऊपर 5 मैच खेली है, 146 रन है। बैटिंग फर्स्ट 49-14, चेस के ऊपर 50, 18 नॉट आउट एंड 15 है। फॉर्म भी ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आप ट्राई नहीं करो, अच्छी प्लेयर है, कुछ टीम्स पर रख सकते हो आप। प्लीमर का 6 मैच में 121 रन है, 17, 11, 53, 27, चेस पे 9-4। लास्ट गेम में अच्छी इनिंग्स थी 27 रनों की, अच्छे टच में दिखी थी। कैच भी ड्रॉप हुआ था इनका वैसे, 2 मैचेस में 3 रन इस वैन्यू के ऊपर है। तो प्योर हिट एम इस टाइप कैटेगरी में आती है। ऑन द सीरियस नोट मैं बात करता हूँ तो उस प्लेयर के बारे में। मिलिया खैर का 19 मैचेस में 20 की औसत है, 291 रन से, 20 विकेट है। विद द बैट विद द बॉल कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको वैल्यू देने का दमखम रखती है। वैसे बॉलिंग फर्स्ट में इसके बहुत अच्छे नंबर्स है, 8 मैच में 14, बॉलिंग सेकंड के अंदर 10 मैच में 6। लास्ट गेम में थोड़ी अनलक्की भी रही थी, चांसेस बने थे बट वो पूरे चांस नहीं थे। 4 मैचेस में 66 रन है इस वेन्यू पे। बैटिंग फर्स्ट 6 और 60, 2 विकेट है। बॉलिंग फर्स्ट 1 मैच में 2 और बॉलिंग सेकंड के अंदर 3 मैचेस में 1 भी विकेट नहीं है इसका यहाँ। डिवाइन का 33 मैचेस में 562 रन, 29 विकेट्स। इंपॉर्टेंट प्लेयर, आपको नंबर 4 पे बैटिंग करती हुई दिखती है और कुछ ओवर्स आपको करा के देगी है। 6 मैच खेली है इस वेन्यू के ऊपर और अद्भुत नंबर्स हैं यहाँ पर इनके। वेन्यू के ऊपर बैटिंग फर्स्ट 6, एक और 6, फिर 27 और 112 है यहाँ। चेस के ऊपर 15 नाबाद, 54 नाबाद। तो क्या ही आंकड़े हैं इनके यहाँ। बॉलिंग फर्स्ट 2 मैच में 0 और बॉलिंग फर्स्ट 2 मैचेस में 0 जैसा आपसे कहा। बॉलिंग सेकंड के अंदर 4 मैच में 9 विकेट है। यहाँ पे मिस्टेक हुई थी स्टैट्स में, रिपीट कर रहा हूँ, 9 विकेट है इसके। तो बहुत ही तगड़े नंबर से 2 बार विकेटलेस गई। आई रिपीट द स्टैट्स ऑफ द वेन्यू ऑफ सोफी डिवाइन। 6 मैच 249 रन, बैटिंग फर्स्ट 6, फिर 27, 112, चेस पे 15 नाबाद, 54 नाबाद। बॉलिंग फर्स्ट 2 मैच में 0, बॉलिंग सेकंड 4 मैच में 9 विकेट है। 2 बार विकेटलेस गई है जो बॉलिंग फर्स्ट में गई थी। सिंपल, आगे मूव ऑन करता हूँ मैं। ब्रूक हैलिडे 9 मैचेस में 48 रन से। एटवुड के अंदर थोड़े से नंबर्स खराब हैं इनके, गार्डनर के साथ मैचअप भी इनका खराब ही रहा है। 8 मैचेस में 91 रन से। इस वेन्यू के ऊपर भी तक कोई खास बड़ी पारी इन्होंने नहीं खेली है। ये लोकल प्लेयर है ब्रूक हैलिडे, ध्यान रखना। नॉर्दर्न ब्रेव के लिए खेलती है ये पहले, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये ऑकलैंड में आ गई थी रिसेंटली। मैडी ग्रीन का 22 मैचेस में 13 की औसत, 243 रन है, 95 का स्ट्राइक रेट है। वेन्यू के ऊपर 8 मैचेस में 93 रन है। नीचे खेलती है, कोई खास ज़्यादा वैल्यू है नहीं इनके थ्रू। पॉल इंग्लिश भी नीचे आ रही है, मतलब नहीं है ट्राई करके। जैस खैर का 7 मैचेस में 4 विकेट, 21 रन है। वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 5 विकेट, 37 रन है। थोड़ी सी रिस्की ऑप्शन है बट लास्ट गेम में बैटिंग नहीं आई थी। अगर बैटिंग आती तो आपको कुछ ना कुछ फैंटेसी वैल्यू देके जाती पक्का। तो कुछ टीम्स में ट्राई कर सकते हो।
ली ताऊ सबसे बेस्ट नंबर इसी के विद द बॉल, 26 मैच के अंदर 27 विकेटें, बॉलिंग फर्स्ट 14 में 14, बॉलिंग सेकंड 11 में 13, पेस इसके पास और बैटर्स को ट्रबल कर रही थी इसकी पेस। दो ही प्लेयर्स के पास पेस है पूरी सीरीज में, एक ली ताऊ है यहाँ से और दूसरी साइड में आपको दिख जाती है डार्सी ब्राउन। 5 मैच में 2 विकेट है इसके इस वेन्यू पे, ट्राई करना चाहो तो कर लेना। लास्ट टाइम हमने बात करी थी रॉस मैरीमेयर बॉलिंग फर्स्ट में मस्ट होनी चाहिए क्योंकि 9 मैचेस में 4 विकेट, नंबर्स थोड़े से बिलो पार रहे हैं वेन्यू के ऊपर 5 मैचेस में कुल मिला के। क्षमा चाहता हूँ मेरे डिजाइनर भाई साहब कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक कर रहे हैं, एक तो वर्कलोड भी बढ़ गया उनके ऊपर, 2 मैच न्यूजीलैंड के मैन वीमेन, 2 मैच आईपीएल के थे, डबल हेडर, इस वजह से मैं आपको रियली बता देता हूँ यहाँ 5 विकेट है इस वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस में, बॉलिंग फर्स्ट 3 विकेट है 2 मैच में, जिसमें से एक मैच में 3 खुला था, एक में विकेटलेस, और बॉलिंग सेकंड के अंदर 2 विकेट है एक मैच के अंदर। सिंपल आपको बता दिया मैंने, और 17 रन है विद द बैट, 5.4 की इकोनॉमी है। आगे चलते हैं एडन कार्सन की तरफ। मेरे पास ये स्टैट्स लिखे होते हैं यार, ऐसा नहीं है मैं कहीं देख के बोल रहा हूँ, मैं खुद ही टाइप करके रखता हूँ इसलिए मेरे को याद भी रहता है, कहीं तो मिस्टेक हुई है इसमें देख के। ईडन कार्सन का 5 मैच में 3 विकेट है, वेन्यू के ऊपर 2 में 2 विकेट्स है, ठीक ठाक ऑप्शन आपके पास। बेला जेम्स मतलब थोड़ी रिस्की ईडन कार्सन, बेला जेम्स मुश्किल है खेलना, फ्रांस जोनस भी मतलब ठीक है। पिछले गेम में जैस खेर ने डाला था पहला, तीसरा, छठवा, रॉस मैरीमेयर का दूसरा 14वां था, कार्सन का चौथा 7वां, ली दव का 5वां 11वां 13वां, मिला खैर का 8वां 10वां 12वां और सोफी डिवाइन का 9वां था। जॉर्जिया वॉल 50 रन की पारी बैटिंग सेकंड करते हुए, रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, 3 बैक टू बैक हाफ सेंचुरी लगा चुकी है टी20 में, ये 50, 2 WPL में 99 नाबाद प्लस 55। बेत मोनी 23 मैच 357 रन, आपको पता है क्यू प्लेयर इलाइट लेवल की मानी जाती है, और 350 इसके नाम हेड टू में 23 की एवरेज है, नंबर थोड़े से बिलो पार है बट शीज मतलब क्या था ना, अलग लेवल की प्लेयर है भाई ये, बहुत ही तगड़े नंबर्स रहे हैं इसके इंटरनेशनल करियर के अंदर, हर मैच में रन बनाती है लगभग। पिबल लिटचफील्ड का 5 मैच में 97 रन से, बैटिंग फर्स्ट 8-18, चेस के ऊपर 64 नाबाद 5 नाबाद 2, थोड़ा सा फॉर्म डिप हुआ इनका, 20-30 रन कर रही है एट मैक्सिमम आजकल, और लास्ट गेम में तो 2 रनों पे आउट हो गई थी, बाहर वाली गेंद छेड़ रही थी। पेरी का 41 मैच 27 की औसत, 434 रन, बैटिंग फर्स्ट में बहुत अच्छे नंबर्स रहे, 15 मैचेस में 33 की एवरेज, 325 चेस के ऊपर वो खास नंबर्स नहीं है, 7 मैच में 109 रन है, तो बैटिंग फर्स्ट में तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो, चेस पे रखो, ड्रॉप तो मत करो खैर इस प्लेयर को। एश गार्डनर 20 मैचेस में 22 की एवरेज, 308 रन, 14 विकेटें हैं, लास्ट गेम में भी विकेट्स निकालती बट एक ओवर कट ही गया उसका पूरा इंजरी की वजह से, 2 ओवर कटे इनडायरेक्टली तो एक तरीके से। सदरलैंड का 6 मैचेस में 12 रन 7 विकेट है, लास्ट गेम में विकेटलेस चली गई बट सबसे बेस्ट बॉलर यही थी ऑन द डे जो हमने मैच देखा था पहला टी20, कमाल का स्पेल था, कुछ 20-25 रन दिए थे, लास्ट ओवर में थोड़ी कुटाई हुई थी इनकी। मैगराथ का 7 मैच में 70 रन 4 विकेटें हैं, बॉलिंग फर्स्ट 2 मैच में 3, बॉलिंग सेकंड 2 में 1, बैटिंग की पता नहीं आएगी या नहीं आएगी बारी इनकी, एक तो बहुत नीचे नंबर आता है इनका। ग्रे सीरीज का 6 मैच में 34, इनका भी आता पता नहीं कब बैटिंग आए। अगर आपको ग्रैंड लीग की टीम बनानी है और आप देख रहे हो कि पहले ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है, सीनियरियो वाइज टीम बनाते हो तो टॉप ऑर्डर चल गया, ठीक है, टॉप 3 चल गया, तो शायद फिर ग्रे सीरीज 2 डाउन आएगी, पैरी के बदले 15-16 ओवर तक 2 या 1 विकेट ही गिरता है, 1 विकेट ही गिरता है। तो जॉर्जिया वेरम का 16 मैच में 18 विकेटें हैं, 85 रन, लास्ट गेम में बहुत अच्छा स्पेल था, पता नहीं क्यों इनका एक ओवर तालिया मगरात खा गई थी। मैगन शूट का 28 में 34 विकेट, आमतौर पर अच्छा डालती हैं, बॉलिंग सेकंड में, बॉलिंग फर्स्ट 12 में 11, बॉलिंग सेकंड 15 में 23 विकेट्स है। डार्सी का 5 मैच में 4 विकेट है, ट्राई करना चाहो तो आप कर सकते हैं, इस पिच पे इतना पेस नहीं है जितना हम ईडन पार्क पे देखते हैं। एलाना किंग का 2 मैच में 0, किम गार्थ, निकोल फॉल्टो, पिछले गेम में मैगन शूट ने डाला था पहला, तीसरा, 14वां, 18वां, गार्डनर का दूसरा, 11वां, 17वां डाल रही थी बट वहाँ फिंगर इंजरी हो गई, वैरम ने इनका फिर ओवर आके डाला था, 7वां 13वां भी डाला उन्होंने। डार्सी का चौथा, 6वां, 9वां, 15वां मिड फेस की बॉलर प्लस 1-2 और पावर प्ले में। सदरलैंड का 5वां, 10वां, 16वां, 20वां, मैगराथ का 8वां, 12वां, 19वां था लास्ट गेम में, 19वां थोड़ा सा एक्सपेंसिव ओवर रहा था। सूजी बेट्स के खिलाफ जॉर्जिया वेरम 18 इनिंग्स के अंदर 60 डिसमिसल्स है, 92 बॉल के अंदर कुल मिला के 80 रन है इसके, एंड देखते हैं बैटल किस तरह से आगे चलती है। जॉर्जिया प्लीमर वर्सेस जॉर्जिया वेरम 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है, 13 बॉलों में 14 रन देंगे, मैगन शूट ने 29 बॉल में 25 रन देके 5 पारी में 2 बार आउट किया हुआ है।
मिलिया खैर के खिलाफ ऐसा कोई मैचअप है नहीं भाई जो मैं पॉइंट आउट कर सकूँ यहाँ। एंड है एक मैगन शूट के साथ रहा है, 26 इनिंग्स में 9 बार आउट किया है, 95 बॉल में 81 रन्स। एंड आगे चलता है, सोफी डिवाइन वर्सेस पैरी गार्डनर, है ठीक ठाक है भी। ब्रूक हेलिडे वर्सेस गार्डनर, 47 बॉल 28 रन, 8 इनिंग्स में 4 डिसमिसल्स है। वैर हमने उसको 7 पारियों में 3 बार आउट किया, 27 बॉल में 24 रन देके। और तो खैर मैडी ग्रीन का क्या ही मैचअप बताऊंगा यार। जैस खैर का भी देख लो, ये भी बैटिंग कर रही है आजकल अच्छे फॉर्म में। ये दो बॉलिंग ऑलराउंडर से जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेती है। जॉर्जिया वॉल वर्सेस ली ताऊ, 7 बॉल 3 रन, 3 पारी में 2 बार आउट कर चुकी है इसको। बेत मुनी की जब हम बात करते हैं तो इनका मैचअप मिलिया खैर के साथ रहा है। लास्ट गेम में भी चांस बना था बट थोड़ी अनलक्की रही थी। 31 इनिंग्स के अंदर 9 बार आउट किया है, 197 गेंदों में 174 रन देके। और तो पैरी वर्सेस फेबी वर्सेस मिलिया खैर, 20 इनिंग्स में 6 बार आउट किया हुआ है। एश गार्डनर है ही नहीं मतलब यार ऐसा मैचअप जो पॉइंट आउट करे। सदरलैंड वर्सेस ब्रूक हेलिडे, यहाँ पे फिबिल लिटचीफील्ड वर्सेस ब्रूक हेलिडे। ये वर्स्ट केस होगा जब इनको बॉलिंग कराई जाएगी ब्रूक हेलिडे को। और मैग्राथ वर्सेस मिलिया खैर का नाम तो रिपीट होगा ही, इतनी क्रिकेट खेलती है वर्ल्ड में। जॉर्जिया वेरम वर्सेस लीताओ, 16 बॉल 18 रन, 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया। आगे चलते हैं, ग्रेस हैरिस का भी देख लो। मिलिया खैर के साथ 6 इनिंग्स में 4 बार आउट हो चुकी हैं, 29 गेंदों में 37 रन है। और इस मैच के बाद दोपहर के 3:30 बजे हैदराबाद वर्सेस राजस्थान का आईपीएल का मैच है, उसमें 1 लाख रुपए का फ्री गिव हुआ है विजय इलेवन के ऊपर। उसके बाद एक और मैच है चेन्नई वर्सेस मुंबई का, एल क्लासिको आईपीएल का, इसमें भी 1 लाख रुपए आपको गिव अवे देखने को मिलेगा विजन इलेवन के ऊपर। तो साइन अप कर लेना, लिंक मैंने आपको नीचे दिया हुआ है। स्मॉल लीग खेलने के लिए मतलब बेस्ट एप्लीकेशन है, क्योंकि यहाँ पे टीडीएस नहीं लगता, कोई जीएसटी नहीं लगती, एंट्री फीस भी कम है, जिससे आप अपने पैसे की बचत कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया है मैंने विजन इलेवन का, साइन अप करें, रेफर कोड स्टैट्स गुरुजी है। कॉमन कैप्टन मिलिया खैर, ऐश गार्डनर, अलग जाना आपके पास ऑप्शन सदरलैंड का है, बेत मुनी का, सेम मैंने जो लास्ट मैच में रखा था वही रखा हुआ है। पैरी डिवाइन, ये भी आपके पास एक अव्वल दर्जे के प्लेयर्स हैं। टीम्स बनाते हैं फटाफट बिना देरी करे। तो कीपिंग सेक्शन में बेत मुनी से बेहतर ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। बैटर सेक्शन में देखें पैरी हैं, सुजी बेट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। जॉर्ज वॉल हमने ट्राई किया था, मेरे पास तो इवन लास्ट गेम में फिर लिटचीफील्ड भी थी, कुछ नहीं किया उन्होंने। मैगराथ को आप प्रीफर कर सकते हैं, ओवर्स डालेगी 2-3 जैसे लास्ट गेम में डाला। बैगन शूट भी अच्छी ऑप्शन है। ली तऊ पंत के तौर पे आपके लिए अच्छी ऑप्शन रहेगी। जॉर्ज वेरम को भी आप नहीं छोड़ सकते। मैंने इवन लास्ट गेम में डार्सी ब्राउन को भी लिया हुआ था। जिस तरह से वो विकेट था डन पाक ऑकलैंड का, अब 2 प्लेयर्स की जगह बचती है। ठीक है, इसमें देखो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैगराथ है अपने पास, सूजी बेट्स भी है, बेट्स को इवन आप प्रीफर कर सकते हैं चाहिए तो। ये भी खराब प्लेयर नहीं है फेबिलिटसी फील्ड, बट इसका बल्ला पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। इस गेम में चल गया तो बात अलग है, प्लेयर अच्छी है वो। मैं यहाँ पे देखो सिंपल ली तहू या जैस खैर भी ठीक ऑप्शन है। नंबर 7-6 पे बैटिंग करेगी ये, पॉल इंग्लिश के ऊपर आने वाली है इस गेम में, लास्ट गेम में भी लिस्टेड थी ये, तो ट्राई कर सकते हो। रॉसमेरी मैर, पंत होगी बॉलिंग फर्स्ट में। तो अभी फ़िलहाल मैं चले जाता हूँ इनके साथ। और कैप्टनसी में मेरे हिसाब से मिलिया खैर से बेहतर ऑप्शन नहीं, इवन आपके पास है बेत मोनी बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं गार्डनर सबसे सेफ ऑप्शन होती है, आप चाहे तो उनके साथ भी जा सकते हैं। तो देखते रहिए स्टैट्स जी, मिलूंगा आपसे टेलीग्राम के ऊपर। ही अपनी फाइनल टीम होगी लगभग, इसमें चेंज ये कर सकते हो, डार्सी ब्राउन को हटा के इस विकेट पे थोड़ा सा पेस कम आता है, तो वहाँ पे आप किसी एक नॉर्मल बॉलर को या फिर बैटर को ट्राई कर सकते हो। तो देखते रहिए स्टैट्स जी सी सून। अगला मैच है न्यूजीलैंड पाकिस्तान मेंस का, इसी वेन्यू के ऊपर, इसी पिच के ऊपर होने वाला, वो भी आप जाके देख सकते हैं। साइड में आपको बटन दिख रहा होगा। जय हिंद, सी सून।